बार बार बात ये कर रहे हैं, मेरा अगला सवाल निकी नवाजी आपसे रहेगा, क्योंकि ये इलाका ईरान समर्थित हूती विद्रोहियों के कंट्रोल में है और भारत सरकार के इस ऑर्गेनाइजेशन के साथ कोई फॉर्मल रिलेशनशिप नहीं है। और जब निमिषा प्रिया के पास शायद कानूनन ज्यादा रास्ते ना बचे हों, लेकिन इंसानियत और कूटनीति पर क्या अब भी आखिरी उम्मीद जो है वो रखनी चाहिए? देखिए, शरिया कानून से महिला समाज को स्वयं की रक्षा, उत्थान और उद्धार की उम्मीद तो रखनी ही नहीं चाहिए। और ये मैं बिल्कुल क्लियर भारत में भी कह रही हूँ, और अंतरराष्ट्रीय स्तर पे भी अगर इस तरह की बातें सुनी जाती हैं तो वहां पर भी मानवीय अधिकारों को या महिला अधिकारों को शरिया कानून में कोई स्थान नहीं है। महिला उनके लिए एक ऐसा पालतू जानवर या एक ऑब्जेक्ट है जिसको वो सिर्फ अपनी ग्रोथ, अपने प्लेजर, अपने बेनिफिट के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो अगर उनके कानून को अहमियत देते हुए हम न्याय की बात करें तो ये बिल्कुल बकवास बात है। बावजूद उसके, यदि भारत सरकार ताकत में है और वह यमन पे कोई दबाव बना सकती है तो एक बार इस केस को रिव्यू करने का कोशिश किया जा सकता है जी। और देखा जाए तो मानवीय आधार पर, अंतरराष्ट्रीय मानवीय कानूनों के आधार पर एक कुछ प्रतिशत हम उम्मीद लगा सकते हैं कि निमिषा प्रिया की जान बचाई जा सकती है। ठीक है, एक मेरा सवाल रहेगा दिप्रिया जी आपसे रहेगा, और भारतीय जनता पार्टी के नेता है उनसे भी इसी पर प्रतिक्रिया लेना चाहूंगा। ब्लड मनी जैसी व्यवस्था का जिक्र सिर्फ इस्लामिक कानून तक सीमित नहीं, आयरलैंड की जिस तरह से लॉ प्रणाली की बात करें, शरीर की कीमत और सम्मान की कीमत जैसी व्यवस्थाएं थी, जहां अपराध की गंभीरता और पीड़ित की सामाजिक स्थिति के आधार पर मुआवजा तय होता था। और निमिषा प्रिया अकेली भारतीय नहीं है जो ब्लड मनी के आधार पर राहत की उम्मीद कर रही। 2019 में तमिलनाडु के अर्जुनन अथिमुथु की मौत की सजा को कुवैत में उम्र कैद में बदला गया, जब उनके परिवार ने 20 लाख रुपए बतौर ब्लड मनी अदा किया। एक और उदाहरण 2006 का भी है, जब अब्दुल रहीम को सऊदी अरब में एक हत्या के आरोप में मौत की सजा हुई और परिवार ने 34 करोड़ की ब्लड मनी को देकर अदालत से माफी दिलवा दी। निमिषा प्रिया के जीवन मरण का जो फैसला है वो मुआवजे के जरिए सुलझता नजर क्या लगता है आ रहा है? वक्त बहुत कम बचा है। मुझसे सवाल है, दिप्रिया जी के पहले प्रतिक्रिया ले लेता हूं, उसके बाद बीजेपी। जी 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 सर, अगर हम ब्लड मनी के थ्रू ये मामला सेटल कर पाए तो उससे बेहतर और कुछ नहीं होगा। क्योंकि हमें पता है कि लॉ का कोई बेसिस नहीं है, जो शरिया लॉ है उसका कोई बेसिस नहीं है, ये बहुत बेतुका लॉ है। तो अगर हम ब्लड मनी के थ्रू कैसे ना कैसे वो चैनलाइज कर कर हम ये सेटल कर पाए तो उससे बेहतर और कुछ नहीं है आज की तारीख में।